एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे पावर्स ऑफ अ चेयरमैन। चेयरमैन के पास क्या क्या पावर्स होती हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक चेयरमैन के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में के अंदर है। तो सबसे पहले इस वीडियो को जाके चेक करें कि क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं एक चेयरमैन के अंदर। उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप, मुझे लगता है कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पावर्स होती हैं चेयरमैन के अंदर। बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन प्रेस कर दिया करो ताकि आपको सबसे पहले अपडेट आपके पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस आर्टिकल थ्रो लाइट अपॉन द 8 मेन पावर्स ऑफ अ चेयरमैन इन ए मीटिंग। 8 मेन पावर्स होती हैं चेयरमैन के पास एक मीटिंग के अंदर। द पावर्स आर कंडक्टिंग ए मीटिंग, मेंटेनिंग ऑर्डर्स, डिसाइडिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स, priority of speakers, declaration closure, ordering adjustment to cast votes, approval of meeting मीन्स ये सब चीज़ें पावर्स होती हैं एक चेयरमैन। जब कोई मीटिंग कंडक्ट की जाती है तो उस टाइम के ऊपर चेयरमैन के पास ये पावर्स होती हैं। तो फर्स्ट है कंडक्टिंग ए मीटिंग। अ प्राइमरी पावर ऑफ चेयरमैन ऑफ अ मीटिंग इज़ टू कंडक्ट इट सक्सेसफुली सो दैट डिसीजंस कैन बी टेक। चेयरमैन के पास ये पावर होती है कि वो अपनी मीटिंग्स को सक्सेसफुली कंडक्ट करे ताकि वो डिसीजन ले पाए। मेंटेनिंग ऑर्डर, व्हेन एवर द चेयरमैन फंड्स दैट डिसऑर्डर हैज़ सेट इन एंड डिस्कॉम्स इज लॉस्ट ही कैन टेक मेजर टू रिस्टोर ऑर्डर्स। उसके पास ये पावर होती है जब कोई इंसान उनके ऑर्डर्स को नहीं मानता है, वो चीज़ नहीं करते जो वो चाहते हैं, तो उस टाइम पे चेयरमैन के पास ये पावर होती है कि उनके ऑर्डर्स को हटा दिया जाए और वो अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। डिसाइडिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर, एनी पार्टिसिपेंट में राइज पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर और ऑब्जेक्शन टू द सेइंग ऑफ अदर स्पीकर्स एज दे आर irrelevant, wrong, misleaders, out of spoke and the meeting etc. and draw the attention of the chairman. It is within the power of a chairman to allow or disallow a point of order, but once he gives his rulings it is finally the chairman may however consult with other senior members present before gives his rulings. चेयरमैन जो है वो अपने जो उसने ऑर्डर दिया उसको डिसाइड कर सकता है और अगर उसने वो रूल कर दिया, उसने वो बता दिया, तो उसके बाद उस चीज़ को ऑर्डर को वो चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, ऑर्डर देने से पहले वो डिस्कस कर सकता है, जो भी उनके मेंबर्स हैं उनके साथ वो डिस्कस कर सकता है, सीनियर मेंबर के साथ। लेकिन अगर उसने ऑर्डर दे दिया तो उसके ऑर्डर जो होता है वो फाइनल हो जाता है कि भाई उसने ऑर्डर दे दिया, तो फाइनली वो चीज़ रूलिंग के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ अ स्पीकर। व्हेन ए मेंबर ऑफ प्रेजेंट वांट्स टू स्पीक ऑन अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन द चेयरमैन हैज़ अ पावर टू डिसाइड द प्रायोरिटी। अगर कोई भी इंसान उस मीटिंग के अंदर कुछ बोलना चाहता है तो चेयरमैन के पास ये प्रायोरिटी होती है कि वो किसी को भी प्रायोरिटी दे सकता है कि पहले ये इंसान बोलेगा फिर ये इंसान बोलेगा, तो उसके पास ये पावर होती है। एंड जनरली ही इन्वाइट द इंटेंडिंग स्पीकर टू गिव हिम देयर नेम्स in split of paper, then one by one he allows them to speak and something he allowed some fixed time for each and does not allow any individual to speak unless he has any new points to place. In some case, particularly a conference, a list of speaker is prepared in advance. चेयरमैन के पास ये पावर होती है कि वो ये बताएगा कि कौन सा इंसान पहले बोलेगा, कौन सा इंसान बाद में बोलेगा और कौन सा इंसान कितनी देर बोलेगा। ये जो पावर है चेयरमैन के पास होती है। और कई बार क्या होता है, जैसे आपने मीटिंग्स भी देखे होंगे, कई बार आप पिक्चर्स के अंदर भी देखते होंगे, पहले से ही प्रेजेंटेशन रेडी कर दी जाती है कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पहले ये इंसान बोलेगा, ये प्रेजेंटेशन देगा, ये पॉइंट्स अपने रखेगा और वही इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा जिसके पास नए पॉइंट्स होंगे। ये नहीं आप पुराने घिसे पिटे पहले वाले ही पॉइंट्स आप बोल रहे हैं, नहीं, जो वही इंसान बोलेगा जिसके पास नए पॉइंट्स होंगे, ही इंसान उस चीज़ के अंदर बोल पाएगा। और एक चीज़ फिक्स कर दी जाती है, टाइम पीरियड फिक्स होता है कि आप इतनी देर तक बोलोगे और यूजुअल
जो पॉइंट्स है वही बोलोगे, वही चीज़ होती है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन क्लोजर, व्हेन डिस्कशन ऑन सम मैटर हैज़ बीन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम द चेयरमैन डिक्लेयर क्लोजर और स्टॉपिंग ऑफ further discussions on the issue. Even though there are more person intending to speak on it, he can stop a speaker in midway of his speech if he has crossed the time allotted to them. चेयरमैन है वो डिस्कशन को क्लोज भी कर सकता है। अगर कोई डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबा समय ले रही है और इतना टाइम उसके पास नहीं है, तो उस चीज़ को वो वहीं पे स्पीकर को रोक सकता है कि आपका जो टाइम है वो पूरा हो गया है। स्पीकर है वो बहुत लंबा समय ले रहा है चीज़ों को करने के अंदर, तो वो उसके मिड के अंदर उसको बोल सकता है कि जो उसका टाइम अलॉटेड है वो ख़त्म हो गया है, तो वो उस चीज़ को बंद कर सकता है। ऐसा नहीं है, वो उसके पास ये पावर होती है कि वो उसको रोक सकता है। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग adjournment. The chairman has the power of adjourning a meeting in order to cool down the temper of the participant, or when much time has passed and the participants seem to be tired, or when adjournment is demanded by members themselves. चेयरमैन के पास ही पावर होती है कि वो मीटिंग को कूल डाउन करने के लिए, उस टेम्पर को कूल डाउन करने के लिए मीटिंग को एडजस्ट भी कर देता है, बीच में रोक भी देता है कि भाई अभी सब लोग थक गए हैं, तो हम इस मीटिंग को यहाँ पे रोक देते हैं और इसको थोड़े टाइम के बाद, हाफ आवर के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। टू कास्ट वोट्स, द चेयरमैन इज़ नॉर्मली अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सो हैज़ द राइट टू कास्ट इज deliberate votes, but in addition he may have right to casting votes. If he has the right, then he has the power to exercise casting vote when occasion arise. Sometimes a chairman does not exercise when he is deliberative votes and to be totally impartial. चेयरमैन के पास ये पावर होती है कि राइट होता है कि वो डिलिब्रेट वोट्स डलवा सकता है। एडिशन होता है उनके पास कि वो वोट्स को काउंट कर सकता है, कास्टिंग कर सकता है, वोट करवा सकता है कि भाई ये एक्सरसाइज वो करवा सकता है। उसके पास राइट्स भी होते हैं, उसके पास पावर भी होती है कि वो वोट्स डलवा सकते हैं कोई भी ओकेज़न के ऊपर, कोई मतलब कुछ भी काम होता है। तो हम ये नहीं कहते कि वोटिंग करो, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर फैसला करेंगे कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा अप्रूवल ऑफ मिनट्स। Statutory after preparations, the draft of the minutes shows it to the chairman of the meeting for which minutes has been drafted. It is within the power of chairman to go over the draft and to make corrections if any. He may execute or remove some objectionable words from the minute. देखो उसके पास पावर होती है कि वो मीटिंग के अंदर कोई भी चीज़ है, कोई भी ड्राफ्ट के अंदर चीज़ है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि भाई इस चीज़ को रिमूव किया जाए, ये चीज़ इसके अंदर नहीं होगी, तो वो उस चीज़ के अंदर अप्रूवल भी दे सकता है और उस चीज़ को रिमूव भी कर सकता है कि ये चीज़ हम मीटिंग के अंदर नहीं बोलेंगे, नहीं डिस्क्लोज़ करेंगे। तो वो उसके पास पावर होती है कि वो इस चीज़ को रोक सकता है और वो उस चीज़ के लिए अप्रूवल दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो उसके पास पावर होती है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या क्या पावर्स होती हैं चेयरमैन के पास मीटिंग के अंदर, तो वो हमने कंप्लीट किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।